इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के चैप्टर 1 का ब्रेन टीजर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का जितना सारा वर्कशीट है उसको हमने अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ही आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बनाए हैं। वहाँ पे सभी वीडियोस सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग हैं, सो आप उन वीडियोस को जाके वहाँ पे आसानी से देख सकते हो, उनको देखना। और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए वीडियोस आते रहते हैं। ब्रेन टीचर्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक का हर एक टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इस चैप्टर का अलग अलग वर्कशीट अगर सॉल्व नहीं भी किया है तो इसको देखने के बाद आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, जो भी टॉपिक बीच में आएगा उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 का ए से, जिसमें कि हमें बोला गया टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शन सही है उसको हमें टिक करना है। तो टिक करने से पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले बोला गया है द वैल्यू ऑफ एक्स सच डैट -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये दोनों रैशनल नंबर जो गिवन है दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है। तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे गिवन है -3/8 और ये किसके इक्वल है, x/-24 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा, इस 24 को हम लोग उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो x अकेला होगा ना। तो ये हो जाएगा -3/8 इंटू -24। जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, -3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस में 9 इसका आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, +9। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। इसमें से नेगेटिव रैशनल नंबर कौन है। तो सबको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव रैशनल नंबर कौन है। इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर का नेगेटिव साइन और नीचे का नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/4। उसके बाद यहाँ पे 0 गिवन है तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। तो ये दोनों तो पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव साइन आया ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -5/7। तो यहाँ पे -5/7 को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और 4/9 तो 4/9 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेगेटिव रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सिंबल अलग अलग हो तो उसको हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सिर्फ ये वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है, ऊपर नेगेटिव है और नीचे क्या है, पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5/7। यही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे हमें पार्टीशन बना के दे दिया गया है एक नंबर लाइन पे, और हमें बताना है कि m वाले पोजीशन पे कौन सा रैशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना पार्टीशन बनाया गया है, कितना पोर्शन, यहाँ पे कितना डिवीजन बनाया गया। तो पहला डिवीजन, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 डिवीजन टोटल बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बाद सबसे पहले जो आएगा जो भी रैशनल नंबर, उसका वैल्यू होगा 1/10। उसके बाद होगा 2/10 यहाँ पे, उसके बाद होगा 3/10, फिर 4/10, 5/10, 6/10, 7 8 9 10/10। यहाँ पे 10/10 हो गया। उसके बाद 11/10, 12/10। यहाँ पे क्या आना चाहिए, उस हिसाब से 12/10। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। जिस वर्कशीट में ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है, उस वर्कशीट का आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि ये सारा पार्टीशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12/10, 12/10। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5। 6/5 कहीं पे आंसर में दिख रहा है क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 6/5। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5। आगे क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है कि इन सारे रैशनल नंबर में सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा रैशनल नंबर पता करने के लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है, या तो सभी न्यूमरेटर इक्वल होना चाहिए या तो सभी डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। दोनों में से अगर कुछ है तो हम लोग आसानी से सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सभी न्यूमरेटर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव है ना, तो इस नेगेटिव साइन को हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/-11। दूसरे को हम लोग लिख पाएंगे 5/-12 और तीसरे को हम लोग लिख पाएंगे 5/-17। यहाँ पे तीनों रैशनल नंबर का न्यूमरेटर इक्वल हो गया। अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही रैशनल नंबर सबसे बड़ा होगा। ये हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 5/10 है
और 5/20 है, तो इस दोनों में कौन बड़ा होगा, ये कैसे हम लोग बता सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर छोटा है 5/10 का, मतलब 5/10 जो है ये ग्रेटर होगा 5/20 से। आप लोग कैसे भी इसको कंपेयर करके देख सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमरेटर है ये -17, सबसे छोटा नंबर माइनस में 17 ही है। तो यहाँ पे इस हिसाब से सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन हो जाएगा, 5/-17। तो इसका ये आंसर हो गया 5/-17। सबसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन है इनमें से। तो यहाँ पे सब जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में दिया गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल दिया गया है। तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 7/11, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 8/11। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका सिंबल सिर्फ हट जाता है। इसका हो जाएगा 2/11 और इसका क्या हो जाएगा 9/11। अब देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम दिख रहा है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वही रैशनल नंबर सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा डिनोमिनेटर दिख रहा है 2/11 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है सबसे छोटा रैशनल नंबर है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। इसमें सबसे पहला बिट में पूछा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ रैशनल नंबर, हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज अगर आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा था, शायद चैप्टर में दिया भी नहीं था एवरेज के बारे में। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सिंपली यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर हमें कुछ नंबर्स दिया गया जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, और हमें इसका एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो एवरेज कैसे हम लोग निकालेंगे, सभी गिवन नंबर को हम लोग जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हम लोग ऐसे कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितना भी नंबर गिवन है उसका संख्या से। जैसे कि 4 नंबर गिवन है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वही उसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे। सम क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 2/3 प्लस 5/6। इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे और इसका सम हमें मिल जाएगा। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 प्लस उसके बाद 3 10 जा 30, 10 2 जा 20। हम लोग सिंपल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आप जैसे भी बनाते हो वैसे इसको सिंपली ऐड करोगे। उसके बाद 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, यहाँ पे 25 आ गया। अब जब ऐड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 24 25 और 20, तो ये 5 4 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 2 6 हो जाएगा, 69/30 ये हो गया। अब इसका एवरेज हमें निकालना था ना, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना भी सम आया उसमें हम लोग नंबर ऑफ रैशनल नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। 69/30 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 69/30 मल्टीप्लाई 1/3, ये डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिख देंगे। ये सब हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे कि कैसे डिवीजन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये कट गया यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23/30, ये इसका एवरेज हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया हाउ विल यू राइट 12/-18 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग मेक श्योर करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं। इसको कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से ये कट जाएगा, 6 2 जा 12, अच्छा यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 6 3 जा 18, मतलब ये हो जाएगा 2/-3। अब यहाँ पे नीचे में -3 नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस नेगेटिव साइन को हम लोग ऊपर भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, प्रोसेस से हम समझा देते हैं। अगर हम लोग 2/-3 को मल्टीप्लाई कर दे -1/-1 से, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2/3। आगे क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर और हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा रैशनल नंबर हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझा देते हैं। नंबर लाइन पे 2 रैशनल नंबर हम लोग मान लेते हैं एक रैशनल नंबर 5 है और एक दूसरा 6 है। 5 और 6 दोनों के बीच में कितना रैशनल नंबर आ सकता है। रैशनल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, 5.1 5.2 5.3 कुछ भी हो सकता है। और उसी पॉइंट वाले नंबर को हम लोग फिर फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके बीच में कोई भी रैशनल नंबर तो आ सकता है। इसके बीच का नंबर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 + 6/2 करेंगे, मतलब 11/2। इसके बीच का एक रैशनल नंबर मिल गया। फिर 11/2 और 5 इन दोनों के बीच भी एक रैशनल नंबर हमें मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ का रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का भी एक रैशनल नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों के बीच का भी एक रैशनल नंबर मिलेगा, उसके बाद फिर इन दोनों के बीच का भी एक रैशनल नंबर मिलेगा। ऐसे जितना भी रैशनल नंबर उनके बीच में आएगा, उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में एक और रैशनल नंबर होगा। तो हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा रैशनल नंबर हो जाएगा सिर्फ 5 और 6 के बीच में। वही चीज़ आप इमेजिन करके देखो कि यहाँ पे 11/2 आया ना, 11/2 और 6 के बीच में एक और रैशनल नंबर कोई होगा। कैसे पता करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बीच का संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 और 5 दोनों के बीच में क्या है, इसको पता करने के लिए हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 5 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5। इन दोनों के बीच में क्या है, 3.5 है। उसी तरह से आप करते जाओगे, यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा, उन दोनों के बीच में फिर एक और नंबर आएगा, उन दोनों के बीच में फिर एक और नंबर आएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा नंबर हमें मिलेगा। इनफिनाइट रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। वी कैन फाइंड इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। आगे क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है, ऑन द नंबर लाइन द रैशनल नंबर -5/-7 लाइज ऑन विच साइड ऑफ 0। ये जो रैशनल नंबर गिवन है ये 0 के किस साइड में रहेगा, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है और 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। तो बस हमें ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग जानते हैं ये भी कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों का सिंबल सेम है तो वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है। इसका मतलब -5/-7 जो है ये क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और जब ये पॉजिटिव है तो ये 0 के किस साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, राइट साइड। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई में बोला गया है, एक्सप्रेस -7/-8 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 40। इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है ताकि इसका डिनोमिनेटर 40 हो जाए। अब ध्यान से देखो, 8 से हमें 40 कर देना है इसका डिनोमिनेटर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 5 जब 40 होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है इसीलिए हम लोग -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी -5 से ही मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ का नंबर पता चल सकता है। तो यहाँ पे -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 और प्लस में यहाँ पे आंसर आएगा +35। इसका मतलब ये कि -7/-8 को अगर हम लोग एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में दिखाना चाहे जिसका डिनोमिनेटर 40 हो तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, 35/40। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या नीचे जितना सारा स्टेटमेंट गिवन है क्या वो सही है, ये हमें चेक करना है। इफ नॉट, अगर वो गलत है, देन गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर वो गलत है तो हमें एक एग्जाम्पल लेना है और प्रूफ करके बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है क्यों गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, इफ P/Q इज ग्रेटर देन R/S देन P/Q का एब्सोल्यूट वैल्यू विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन R/S का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे इसको, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये गलत है। पहली बात, इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि ये गलत कैसे है। सबसे पहले हम लोग दो ऐसा रैशनल नंबर लेते हैं जो कि इस वाले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे लिखा है कि P/Q बड़ा है और R/S छोटा है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर हम लोग कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 हो गया एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये ग्रेटर है एक नेगेटिव रैशनल नंबर से जो कि है, मान लेते हैं 10/5। ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव जो है वो बड़ा ही होगा ना। तो अब देखते हैं कि दोनों का मॉड निकालने के बाद या दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद भी क्या इस साइड वाला रैशनल नंबर जो है क्या वो बड़ा रहता है। तो निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक साइड में हम लोग निकालते हैं R/S यानी कि 10/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2/3 ही रह जाएगा, लेकिन -10/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/5। अब आप जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वाला साइड अब बड़ा हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद। 10/5 का मतलब क्या हो गया, 2, और 2/3 जो है 1 से छोटा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 10/5 ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद भी जरूरी नहीं है कि यही साइड बड़ा होगा, हो सकता है कि ये साइड भी बड़ा हो जाए। तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट जो है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज फॉल्स। आगे दूसरा स्टेटमेंट में दिया है कि x का एब्सोल्यूट वैल्यू और y का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बराबर है तो x और y ये भी बराबर ही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं फॉल्स। अब प्रूफ करके हम दिखाते हैं। मान लेते हैं दो रैशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है, जैसे कि 2/3
और -2/3, इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग निकालेंगे ना तो बराबर ही आएगा। ये तो सही है, लेकिन क्या ये दोनों दोनों जो रैशनल नंबर है, क्या ये वाला और ये वाला बराबर है? मतलब 2/3 और -2/3, क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर भी बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसके सामने क्या लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे तीसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि p/q इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। p/q कोई एक रैशनल नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मान लेते हैं -2/3, ये ना तो और कैंसिल आउट हो सकता है और ना ही इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट नेगेटिव है, मतलब ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये क्लियर है? इट इज नेसेसरी दैट रैशनल नंबर q/p विल ऑल्सो बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम लोग इसको पलट दे p/q को, हम लोग q/p के फॉर्म में अगर हम लोग लिख दें, कैसे लिख दें? q/p के फॉर्म में, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा? ये हमें चेक करके बताना है। तो इसको हम लोग पलट के देख लेते हैं। इसको जब हम लोग q/p के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/-2। तो क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर माइनस में आ गया। तो इसीलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे कि इट इज फॉल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रिप्रेजेंट 5 होल 1/3 एंड -29/4 ऑन ए नंबर लाइन। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारा सॉल्व किया था। इसके लिए एक डेडिकेटेड वर्कशीट था कि किसी रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको बता देते हैं। इस वाले को आप खुद से करने का कोशिश करना, अगर नहीं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे सेंड करना। व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मुझे आप सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे 5 होल 1/3 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 5 होल 1/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज 5 3 जा 15 एंड 1 16, मतलब 16/3। अब इसको हम लोग को क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और ये 16/3 क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 के राइट साइड में ही आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 16/3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग कुछ नंबर्स लिखेंगे। 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। हम लोग सेम लगभग सेम डिस्टेंस पे हम लोग सबको मेंशन कर देंगे 6। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है ना, तो हम लोग सबको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हर सेक्शन को। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइन देना पड़ेगा। अब देखो 3 पार्ट हो गया, एक ये पार्ट, एक दूसरा ये पार्ट और एक तीसरा ये पार्ट। तो 3 पार्ट हो गया ना यहाँ पे। अब देखो इसी तरह सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सबके बीच में 2 लाइन देंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए थे वर्कशीट, पिछले वर्कशीट में, आप उसको देख लेना, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा हम सॉल्व किए थे। अब देखो क्या करेंगे, 16/3 हमें दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। ये जो है ये हो गया 0/3, उसके बाद ये हो गया 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 16/3। यहाँ पे 16/3 आ रहा है 5 के जस्ट बाद, मतलब इसको हम लोग मेंशन कर देंगे कि इट इज 16/3। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट इंडिकेट कर देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे 16/3। ऐसे ही इन सारे रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह आप इसको सॉल्व करना। यहाँ पे क्या है? -29/4 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 0 के किस साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ पे आप कुछ नंबर्स लिखना 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे तक नंबर्स लिखना। उसके बाद हर एक सेक्शन को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको बीच में छोटा छोटा 3 लाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आप काउंट करोगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, ऐसे करते करते आपको -29/4 तक पहुंच जाना है और वहां पे आपको मार्क कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि जितना सारा रैशनल नंबर यहाँ पे गिवन है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़ा से छोटा, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा और फाइनली सबसे छोटा लास्ट में होगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे -3/10 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? -3/10 ही रहेगा। उसके बाद -7 और -5 इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 7/5, दोनों माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे का। उसके बाद 9/-15 को हम लोग लिख सकते हैं -9/15। और उसके बाद 18/30 को तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 18/30। अब हमें एक चीज और करना था ना, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए। एक चीज और हमें क्या करना था कि सबका डिनोमिनेटर हमें सेम करना था।
डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो सबका एलसीएम ले लेंगे या तो कोई नंबर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करके हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले फ्रैक्शन में हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और नीचे भी 3 से, तो ये हो जाएगा -9/30। देखो सबके नीचे 30 ला देना है। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, और नीचे भी 6 से, तभी ना दोनों ऊपर नीचे 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और नीचे आ जाएगा 30। उसके बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -18/30 और ये तो 18/30 ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमने चारों फ्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। अब देखो हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच का दो कौन है, सब आसानी से हम लोग देख के बता सकते हैं। तो हमें डिसेंडिंग में लिखना है ना, तो सबसे पहले एक नंबर पे सबसे बड़ा हमें लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो पॉजिटिव में से ही कोई होगा, पहला पॉजिटिव यहाँ पे है, दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे है, तो इसके ऊपर 42 है, तो सबसे बड़ा हो गया 42/30, सबसे बड़ा रैशनल नंबर। उसके बाद उससे छोटा हो जाएगा 18/30, ये उससे छोटा रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद नेगेटिव वाला दो को बच रहा है, एक -9/30, एक 18/30, तो यहाँ पे -9/30 बड़ा होगा 18 से, तो यहाँ पे लिख देंगे -9/30 और सबसे लास्ट में लिखेंगे -18/30। अब सभी रैशनल नंबर का असली फॉर्म हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 42/30 किसके लिए हम लोग लिखे थे, 7/5 के लिए, तो यहाँ पे अच्छा ये वाला ओरिजिनल फॉर्म है ना सबका, तो यही वाला हम लोग लिख देते हैं जो कि बुक में हमें गिवन है, -7/-5। ये किससे बना था, 18/30 किससे बना था, ये बना था 18/30 से ही, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं किए थे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद ये -9/30 किससे बना था, ये बना था यहाँ पे -3/10 से, तो इसको हम लोग लिख देते हैं -3/10। और उसके बाद फाइनली क्या बच रहा है, -18/30, ये किससे बना था, इससे बना था 9/-15 से, तो इसको हम लोग लिख देंगे लास्ट में 9/-15। तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा 9/-15। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3n-3, उसके बाद 1/2 n -1/2, 1/2 and 2 whole 1/2 एंड -1/2 एंड -2 whole 1/2, ऐसे ऐसे चार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन कहीं पे नहीं था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा ये जा रहा है कि अगर नंबर लाइन पे हम लोग कोई भी दो नंबर ले लें तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि नंबर लाइन पे बहुत सारा नंबर होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसा ऐसा बहुत सारा नंबर होता है। तो जैसे कि अगर दो रैशनल नंबर हम लोग कंसीडर कर ले 1 और 5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस देखो क्या है, यहाँ से यहाँ 1 डिस्टेंस है, मतलब 1 प्लस हुआ है ना, 1 से 2 हो गया तो कितना डिस्टेंस हुआ 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर 1, फिर यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 1, तो इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 मतलब कितना हो गया 4 डिस्टेंस हो गया। 1 से लेकर 5 तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 है। तो इसी तरह हमें बताना है कि 3 से लेकर -3 तक का डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस हम लोग या तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, काउंट कर लेंगे और हम बता देंगे कि डिस्टेंस क्या है, जैसे अभी हम लोग जैसे यहाँ पे किए। और इसका एक दूसरा मेथड भी है, जैसे कि 1 और 5 के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे, या तो 1 में से 5 को घटा दो या तो 5 में से 1 को घटा दो। अगर आप एक ही स्टेप में बना लेना चाहते हो तो आप बड़े में से छोटे को घटाओ, आपको देख के पता हो जाना चाहिए कि बड़ा कौन है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 5 है, उसमें से 1 को घटा देंगे, तो 5 - 1 जब करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4। यही हो गया इसका डिस्टेंस। अगर मान लो आप 1 में से 5 करते हो ना, 1 में से 5 अगर आप घटाओगे तो आएगा आंसर -4। उसके बाद इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, आपको 2 स्टेप में इसका आंसर मिलेगा। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग बोलेंगे कि यही है डिस्टेंस 1 और 5 के बीच का। अब इसी तरह सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमें किसके किसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, 3 एंड -3 के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 में से हम लोग घटा देंगे -3 को, एक में से दूसरे को घटा देना है और उसका मॉड निकाल देना है। तो घटाते हैं, 3 में से अगर -3 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 का मॉड हमें निकालना पड़ेगा, 6 का मॉड क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6। अगर आप नंबर लाइन पे भी काउंट करोगे ना 3 और -3 के बीच, तो आपको 6 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है 1/2 और -1/2 के बीच का। तो यहाँ पे 1/2 और -1/2 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 में से हम लोग घटा देंगे -1/2 को, अंदर में सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। आधा और आधा मिलके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 का मॉड हमें चाहिए और यहाँ पे 1 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी आप खुद से बना लेना। दोनों में सिंपली करना क्या है? सबसे पहले पहले में से दूसरे को घटा देना है, जो भी आंसर आए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना है। इसमें भी वही करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जो भी आंसर आए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करके हमें बताना है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा सॉल्व किए हैं, आसानी से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग सिंपली अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है 23/x इज इक्वल टू 2/-8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें x को एक साइड रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x को उधर भेज देते हैं और -8 को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 23 इंटू -8 हो जाएगा इधर, और उधर क्या हो जाएगा 2 इंटू x हो जाएगा। अब देखो x तो एक साइड में आ गया, अब इस 2 को इधर से भगा देते हैं, तभी तो x अकेला पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 23 इंटू -8 डिवाइड 2 उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड बन गया, तो यहाँ पे इक्वल टू x हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब -4 टाइम्स में कटा। अब -4 से 23 को गुना कर देंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा x विल बी इक्वल टू 4 3 जा 12 का 2 बचा 1 और 4 2 जा 8 और 1 9, मतलब माइनस में 92, यही x का वैल्यू हो गया। उसी तरह हम लोग 2 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर में क्या गिवन है x/9 इज इक्वल टू 19/3। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 9 को भगाना पड़ेगा यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/3 इंटू 9। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 19 3 जा 57, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 में क्या है 15/-x इक्वल टू 1/-7। अब यहाँ पे 15 -7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू -7 इक्वल टू 1 इंटू -x। इतना तो समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 से बन जाए 105 नेगेटिव में और x 1 जा x नेगेटिव में, दोनों तरफ नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और x इक्वल टू 105 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया कि हमें दोनों रैशनल नंबर को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा रैशनल नंबर यहाँ पे स्मॉलर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, सिंपली क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और 4th नंबर जिसमें कि मॉड का सिंबल गिवन है उसको हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ये चारों क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है -5/7 और एक साइड में क्या गिवन है 9/-13। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है या ये वाला पार्ट बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 5 13 जा 13 5 जा 65 होता है, तो यहाँ पे 65 लिखेंगे और दोनों नेगेटिव नंबर था इसीलिए प्लस में आएगा 65, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में लिखेंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया ना, हमेशा LHS में ही लिखना है, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके RHS में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 63 प्लस में आया। अब ध्यान से देखो कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे 65 इज ग्रेटर देन 63। इसका मतलब ये हुआ कि -5/7 जो है ये ग्रेटर होगा 9/-13 से। ये इसका आंसर हो गया। हमने कंपेयर कर लिया किस मेथड से, क्रिस क्रॉस मेथड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें मॉड वाला सिंबल गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सिंबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये सिंबल हटाना पड़ेगा, सिंपल चीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है 4/, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 4। क्वेश्चन में गिवन है -4/5 का मॉड यहाँ पे, या जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे गिवन है 5/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 4/5 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा। अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके LHS में लिखेंगे 4 4 जा 16 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके RHS में लिखेंगे 5 5 जा 25। अब यहाँ पे RHS वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी RHS ही बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -4/5 का मॉड इज स्मॉलर देन -5/4 का मॉड। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेम टाइप का क्वेश्चन गिवन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन था। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि उसमें x लिखा हुआ था और हमें यहाँ पे एक डब्बा बना के दे दिया गया है। तो जैसे हम लोग x का वैल्यू निकालते थे वैसे ही यहाँ पे इस डब्बे का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, वैसे ही अलजेब्रिक मेथड से। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3/5 इज इक्वल टू 138/x। ये जो बॉक्स था इसके जगह हम क्या लिख दिए, x लिख दिए और इस x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे हम लोग करते थे। तो यहाँ पे x डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ये बन जाएगा 3 × x और ये जो 5 है उसको अगर हम लोग उधर भेज दे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 138 × 5 ऐसा हो जाएगा। अब इस x को हमें अकेला करना है तभी तो x का वैल्यू कुछ मिलेगा ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 138 × 5 और उधर जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड कर देगा। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो सॉल्व करने के लिए 3 से 138 कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और बचा कितना 1, उसके बाद 3 6 जा 18, 46 टाइम में ये कट जाएगा। मतलब x का वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 46 × 5। अब 5 6 जा 30 बचा 3, 5 4 जा 20 और 3 23 हो गया। 230 x का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले बॉक्स में हमें कितना भरना पड़ेगा 230। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को आप खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है x, एक अननोन बॉक्स यहाँ पे है, बाई -15 इज इक्वल टू 48/90। अब x का वैल्यू हमें चाहिए, ये हम किसका सॉल्व कर रहे हैं 3 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। तो x का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस -15 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो -15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48/90, 48/90 ही था, मल्टीप्लाई -15। अब देखते हैं कि ये कैसे कटता है। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। अब यहाँ पे माइनस में 15 था इसलिए यहाँ पे -1 हम लोग रखेंगे। उसके बाद 6 से ये कट जाएगा 48, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। अब यहाँ पे 8 और -1 मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस में -8 इसका आंसर हो गया, x इक्वल टू -8। उसी तरह इसको भी आप सॉल्व करना, यहाँ पे सिर्फ x रख देना, यहाँ पे भी x रख देना और x का वैल्यू फाइंड कर लेना जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में फाइंड किया था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप जितना क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह भी गया तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इस चैप्टर का PDF नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और चैप्टर का जो भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल होता है उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको दिख जाता है, उस पर क्लिक करना आप और आपका नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।